उनकी यूनिट में 9 लेफ्टिनेंट थे और हर साल 14 जनवरी को ही एक कैप्टन शहीद हो जाता। ताऊ जी बहुत खुश थे कि दोनों बेटे कैप्टन लगेंगे फौज में, और उसी दिन फिर भाई शहीद हो। सो हे गाइस, राम राम, हेलो, नमस्ते, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल जोनी शर्मा। तो भाई आज है हमारे भाई कैप्टन साहिल वत्स, तो शहीद हो गए थे वो 13 जनवरी को, और आज है उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन, जो कि डोब गांव में है, जो कि उनका गांव है डोब गांव के में, पर रहते सेक्टर 4 में है, रोहतक में। तो भाई इबे तो डोब जाकर वो इनॉग्रेशन दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उनकी स्टोरी बताऊंगा कैसे शहीद हुए थे और उनकी यूनिट में क्या क्या हुआ था, तो वो बताऊंगा पूरी। तो भैया वो हो रहा है अवन, थोड़ी देर में जनरल साहब आएंगे, फिर होगा इनॉग्रेशन। तो भाई ये आ रहा है जनरल डीपी वत्स का काफिला, और ये आ गए जनरल डीपी वत्स, आप सभी जानते होंगे इनको। यहाँ पे पीछे हवन चल रहा है इस साइड। ये जो माला पहरे हुए रुद्राक्ष की, ये भाई के गुरुजी हैं, ये देख लो यहाँ पे, ये भाई जी के गुरुजी हैं। और ये जो यहाँ पे बार लगा हुआ है इनॉग्रेशन वाला, वो कट कर रहे हैं। ये इनके साइड में खड़े डॉक्टर जोगेंद्र वत्स, जो कि साहिल वत्स। तो भाई ये हमारी ताई जी है, और इनको जो उतार रहे वो उनके छोटे भाई हैं शुभम वत्स। और ताई थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो जो उनकी मूर्ति वो बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे भाई का फेस है, और इतने कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो भाई आपने जो भी ये वीडियो देखी, ये भाई की मूर्ति की इनॉग्रेशन की थी, और अब मैं बताने वाला हूँ अपने भाई शहीद कैप्टन साहिल वत्स की स्टोरी। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा रिलेशन क्या है उनके साथ। तो जो मेरे पापा हैं, उनके मामा जी के पोते हैं शहीद कैप्टन साहिल वत्स। तो भाई पहले भाई शुरुआत से बताता हूँ उनकी स्टोरी। पहले भाई का जन्म हुआ था 4 मई 1995 को यही रोहतक में। उसके बाद उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई यहीं पे कंप्लीट की थी, और उसके बाद उन्होंने बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद वो गुड़गांव में जॉब कर रहे थे सैमसंग कंपनी में, और बहुत ही बढ़िया नेचर था यार उनका। और उन्होंने जो मेरे पास एक फ़ोन है J7, वो उन्हीं ने दिलवाया था सैमसंग कंपनी से। और शुरू से उनको वो था कि आर्मी में जाना है, बड़ी पोस्ट पे लगना है, तो फिर सैमसंग में काम कर रहे थे। तो वहीं से उनका एक दोस्त SSB क्लियर करके आर्मी में लेफ्टिनेंट लग गया, तो वहीं से भाई को ज़्यादा जुनून हो गया था कि अब मेरे को जाना ही जाना है। फिर उन्होंने भी SSB क्लियर की, और फिर उनकी जॉब लग गई थी आर्मी में लेफ्टिनेंट पे। तो उसके बाद भाई उनकी ड्यूटी थी अवंतीपुरा में, और शायद 2 साल उन्होंने अपनी वो कर ली थी ड्यूटी पूरी। तो वो मतलब शहीद हुए थे 14 जनवरी 2022 को। उससे पहले वो छुट्टी आए हुए थे, तो छुट्टी से जाने के बाद वो भाई क्वारंटीन में रहे। अवंतीपुरा में ड्यूटी थी उनकी। क्वारंटीन में मतलब हीटर लगे हुए होते हुए 14 दिन का क्वारंटीन था, जब कोरोना चल रहा था जब। तो भाई उसके बाद जब क्वारंटीन से वापस वो अपनी ड्यूटी पे आए, तो उसी दिन जिस दिन वो ड्यूटी से आए थे, उसी दिन उनको कैप्टन की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया था। और उस दिन भाई वो खुशी खुशी में पूरे कैंपस में मिठाई बांटते हुए मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम को उनकी पार्टी थी, भाई की कैप्टन बन गया तो उसकी पार्टी थी। तो भाई वो अपने मिठाई बांट के सो गए भाई। तो उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया था, और शहीद हो गए थे अपने रूम पे ही। तो भाई उनको बाद में जब वो रात को अपनी पार्टी में नहीं गए, जो जहाँ पे पार्टी थी उनकी, तो बाद में सुबह देखा गया कि कमरे में फिर कमरा लोग था अंदर से। तो फिर कमरे के दरवाजे को तोड़ा, और फिर देखा कि भाई शहीद हो गए थे। तो एक मेजर कारण ये था कि डॉक्टर बता रहे कि इतने दिन वो क्वारंटीन में थे, और उसके बाद वो एकदम -20 डिग्री सेल्सियस में गए, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया, मतलब ब्लड फ्रीज हो गया, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आया था।
और भाई एक ये स्टोरी है कि उनकी यूनिट में 9 लेफ्टिनेंट थे और हर साल 14 जनवरी को ही एक कैप्टन शहीद हो जा रहा है। पिछले 3 साल से हर साल उनकी यूनिट का एक लेफ्टिनेंट शहीद हो जा रहा है। मतलब अब वो 3 शहीद हो गए हैं भाई को मिला के, तो वो 6 लेफ्टिनेंट बचे हुए हैं। तो उनकी जो जब लास्ट राइट्स पे आए थे फौजी सारे, कैप्टन सारे और लेफ्टिनेंट भी, तो उनके साथ एक लेफ्टिनेंट थे, तो वो बता रहे थे कि हमें अभी डर लगा हुआ है कि अगले साल किसका नंबर आएगा, तो ऐसे करके। तो उनके जो हर साल 14 जनवरी को, मतलब 2022 से पीछे 3 साल तक, 2022 में भाई शहीद हुए, 2021 और 2020, तो 14 जनवरी 2020 में उनकी यूनिट में जो एक लेफ्टिनेंट थे वो मतलब ट्रैक कर रहे थे पहाड़ी पे, अवंतीपुरा में ही शायद उनकी ड्यूटी थी उनकी भी, तो वहाँ से वो उनका पैर स्लिप हो गया और वो 14 जनवरी को वो भी शहीद हो गए। उसके बाद दूसरे अगले साल 2021 14 जनवरी को ही उनकी यूनिट के ही एक और लेफ्टिनेंट बाथरूम में नहा रहे थे और उनका पाँव स्लिप हो गया और उनको सर लग गया उनका, और वो भी वहीं पे शहीद हो गए। और फिर इस साल मतलब 14 जनवरी 2022 को अपने भाई की मतलब हार्ट अटैक हो गया और भाई शहीद हो गए। तो ये कुछ हो रहा है उनकी यूनिट में, हर साल इसी डेट को 14 जनवरी को ही कोई शहीद हो जा रहा है। तो भाई ये थी हमारे भाई की स्टोरी। और भाई इतने डाउन टू अर्थ पर्सन हैं थे कैप्टन साहिल वत्स। वो भाई यहाँ पे जन सेवा संस्थान है रोहतक में, उनका आश्रम है, तो उनके गुरु भी थे, उनकी भी फोटो देख लिया गया आपने। और अभी उनकी मूर्ति के इनॉग्रेशन था जो आपने वीडियो देखी, वहाँ पे आए हुए थे बलराज कुंडू, आए हुए थे जो रोहतक के एमएलए हैं, जनरल डीपी वत्स आए हुए हैं भाई, जो हरियाणा के आन बान शान है, आप सभी जानते होंगे जनरल डीपी वत्स को, वो आए हुए थे। तो 5 लाख तो शायद जनरल डीपी वत्स दे के गए हैं और 2 लाख बलराज कुंडू ने दिए हैं उनके मतलब साइड में जो डोब गांव में हुआ था उनका अंतिम संस्कार, डोब गांव के ही थे पर रहते रोहतक में थे यहाँ पे सेक्टर में। और हाँ, एक और जो शहीद हुआ है उसका भी जो बना नहीं है, वो मतलब जो मोमेंटम बना होता है, तो उसके लिए देखे गए हैं। और भाई वो बता रहा था मैं कि इतने डाउन टू अर्थ थे, मतलब वो कैप्टन की पोस्ट पे लगे हुए थे और फिर भी आश्रम में जाके सेवा करते थे, गरीबों के मतलब बहुत दान करते थे भाई, अपनी सैलरी का मतलब 50% दान कर देते थे आश्रम में। और भाई इतनी सेवा करा करते, कैप्टन के पद पे होने के बावजूद भी मतलब झूठी थाली उठाना वहाँ पे और सबकी सेवा करना, सब कुछ किया करते थे भाई। और उनके हमारा पूरा ही परिवार ऐसा है। उनके पिताजी डॉक्टर जितेंद्र वत्स वहीं पे जो जन सेवा संस्थान है, कोरोना में मतलब उन्होंने बेड लगाए हुए थे जन सेवा संस्थान वालों ने, तो उनको कहीं पे डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, उनको सब मना कर रहे थे। तब ताऊ जी ने जाके फ्री में सेवा करी थी वहाँ पे। और जो उनके दादाजी हैं डॉक्टर गंगा स्वरूप वत्स जी, वो हमारे दादा वेटरन है, वो गायों के डॉक्टर हैं, गाय भैंस मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं। वो भी जन सेवा संस्थान में पिछले 20 सालों से गायों की फ्री सेवा कर रहे हैं। तो भाई पूरा ही परिवार इनका ऐसा है जो देशभक्त है, सेवा करते हैं, दान करते हैं। और एक और बात भाई, जो कैप्टन साहिल वत्स के छोटे भाई हैं शुभम वत्स, उनका भी सिलेक्शन हो गया था, वो भी वेटरन डॉक्टर हैं और उन्होंने भी एसएसबी मतलब जो पेपर होता है इसका वो क्लियर कर लिया था। मतलब इंडिया में 100 जनों को सिलेक्ट करते हैं उसमें, तो उनकी 3rd या 4th रैंक थी, तो वो भी सिलेक्ट हो गए थे, वो भी कैप्टन लगने वाले थे। उनका एसएसबी 3rd डे था जब उन्होंने फ़ोन किया घर पे कि बताने के लिए कि हाँ मेरा सब काम सही हो रहा है और मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरे को लग रहा है सब बढ़िया तरह हो रहा है। तो उसी दिन जब उन्होंने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन तो ले लेते हैं एसएसबी में, वहाँ पे किसी गार्ड या किसी का फ़ोन लेके फ़ोन किया था घर पे, तो ताऊ जी को बताया कि उन्होंने पापा ऐसे ऐसे हो गया है और मेरा सिलेक्शन होने वाला। तो भाई ताऊ जी बहुत खुश थे कि दोनों बेटे कैप्टन लगेंगे फौज में।
और उसी दिन फिर भाई शहीद हो गए थे कैप्टन साहिल वत्स। तो फिर ताऊ जी ने फ़ोन करके उनको भी उल्टा बुलवा लिया था वहाँ से। तो उनका शायद भोपाल में था, तो भोपाल से भाई वापस आए थे शुभम वत्स। तो भाई ताऊ जी कह रहे थे कि सबसे लकी हूँ कि मेरे दोनों बेटे कैप्टन लगेंगे फौज में। और उसी दिन ये हो गया कि भाई वो शहीद हो गया, और वो भी उसको भी उल्टा बुलाना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए। तो ये थी भाई स्टोरी कैप्टन साहिल वत्स की और उनकी फैमिली की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।